द्वारका से आ रही है, जहां पर अपने एक साथी की मौत की सूचना पुलिस को देने से नाराज अफ्रीकी नागरिकों ने मोहन गार्डन थाने में जमकर बवाल काटा। डंडे, रॉड और पत्थर लेकर थाने पहुंचे 100 से ज्यादा अफ्रीकी नागरिकों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। थाने में खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस कर्मियों ने गुस्साए अफ्रीकी नागरिकों को पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम न होने पर पुलिस ने हवा में फायरिंग की। पुलिस ने 8 लोगों को मौके पर से गिरफ्तार किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज से उत्पातियों की पहचान करके 53 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला 26 सितंबर की रात का बताया जा रहा है और पुलिस ने 4 दिन बाद जाकर इस पर से पर्दा उठाया। गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर लोग नाइजीरिया से हैं। और ज्यादा जानकारी लेकर आलोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। तो आलोक, द्वारका दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में अफ्रीकी मूल के नागरिक रहते हैं और ऐसे में इस तरीके का उनकी ओर से उत्पात दिखाना बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाला है। पूरा मामला क्या था? आखिर ये गुस्सा किस बात को लेकर था? जी गौरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। द्वारका का वो जो क्षेत्र है, मोहन गार्डन और साथ ही साथ आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारे अफ्रीकी मूल के नागरिक रहते हैं। कई सारे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, मतलब अगर हम कहें तो स्टूडेंट्स वीज़ा पर आते हैं और साथ ही साथ अगर कुछ बीमारी है उसके इलाज कराने के लिए बहुत सारे आते हैं। खासकर कि स्टूडेंट्स वीज़ा पर ज़्यादातर आते हैं, लेकिन बहुत सारे इलीगल तरीके से रहते हैं। एक्सपायर हो जाता है वीज़ा और उसके बाद भी यहाँ टिके रहते हैं। और पुलिस कई बार इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन भी लेती रहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इलीगल ड्रग्स में भी लिप्तता पाई जाती है, इनकी ड्रग्स सप्लाई में भी। हालांकि इस घटनाक्रम को अगर हम देखें तो ये बताया जाता है 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख की शाम को थाने के पास ही एक हॉस्पिटल है, वहां पर एक व्यक्ति को लाया गया जो कि नाइजीरिया का रहने वाला था। उसकी मौत कुछ संदेहास्पद स्थिति के कारण हुई थी। ऐसा बताया जाता है तो जो उसके अटेंडेंट्स थे या साथी थे वो नहीं चाहते थे कि पुलिस इस पर मेडिकल एग्जामिनेशन करे, और जब पुलिस ने और जो हॉस्पिटल प्रशासन ने जब इस पर करने की कोशिश, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के बिना ऐसे नहीं किसी को जाने दिया जा सकता है, तो इसको लेकर के पुलिस के बीच में और उन जो नागरिक थे अफ्रीकी मूल के, उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ। हालांकि पुलिस उस समय ज्यादा थी तो उनको भगा दिया गया वहां से, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे शाम ढलती गई, रात हो गई 8-9 बजे के करीब, ये और इकट्ठे होते गए। और ऐसा पुलिस का कहना है कि फोन पे ये लोग और लोगों को इकट्ठा करते चले गए, अपने साथियों को जो वहां आसपास रहते हैं। और थाने के बाहर जो हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है करीब 25 से 30 लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा पुलिस का कहना है 100 लोग इकट्ठे हो गए थे थाने के बाहर, जो ज्यादातर नाइजीरिया के रहने वाले थे। और उन्होंने लगातार थाने के अंदर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी की, लाठी डंडे हाथ में थे। उन्होंने 3 पुलिस वालों को पकड़ के जमकर पीटा, जिनके कारण उनको काफी क्रिटिकली इंजर्ड भी हो गए, जो उनको अभी एडमिट कराया गया है। और कई गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया है। हालांकि पुलिस को बचाव के लिए एयर फायरिंग, हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, तब जाकर के लोग वहां पर शांत हुए और भागे हैं, डिस्पर्स हुए हैं। तो ये स्थिति थी। वाकई आश्चर्य करने वाली बात है, और ये भी बात है कि आपको परेशान भी करती है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पहले तो उस समय उन्होंने 8 लोगों को वहीं से ही ऑन दी स्पॉट से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन धीमे धीमे करके वेरिफिकेशन कर करके 53 और जो अफ्रीकी मूल के जो नागरिक हैं उनको और पकड़ा है। अभी उनको कस्टडी में रखा गया है, बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल इस तरह की जो घटना है वो वाकई आपको परेशान करती है। जी बिल्कुल आलोक, हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे वाकये का जो फुटेज है वो भी हमारे पास है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर द्वारका के इस पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ क्या। क्या कर रहे हैं? नीचे। तो ये था पूरी घटना का वीडियो, किस तरीके से ये सभी अफ्रीकी नागरिक एक पुलिस स्टेशन के बाहर इस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। आलोक हमारे साथ बने हुए पूरी जानकारी लेकर। आलोक, एक और तथ्य है जो कि इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, वो ये है कि ये घटना 4 दिन पहले घटी है। 26 सितंबर की रात की ये घटना बताई जा रही है, मगर पुलिस ने अब जाकर इस घटना की जानकारी को पब्लिक किया है। ऐसा क्यों?
जी देखिए, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस कोशिश करती है कि ज़्यादा पता ना लगे और जितना ज़्यादा हो सके दबाया जाए। हालांकि मीडिया को पता चल ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो हम लोग को जैसे ही इस मामले के बारे में जानकारी मिली और जैसे ही हम लोग को पता चला, सीसीटीवी भी मिल गया सूत्रों के हवाले से, और सीसीटीवी कहें तो मोबाइल वीडियो है, ये मोबाइल वीडियो मिल गया और अभी हम दिखा रहे हैं। और इससे ये एस्टैब्लिश होता है कि किस तरीके से इस तरह के जो लोग हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जो लीगल तरीके से रह रहा होगा वो बिल्कुल भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उपद्रवी टाइप हरकत की है इन लोगों ने। और पुलिस का कहना है कि ये सारे ज्यादातर इसमें से नाइजीरिया के रहने वाले, यानी कि फॉरेन नेशनल्स हैं ये, और ये ज्यादातर लोग आते हैं स्टूडेंट्स वीजा पर यहाँ पर पढ़ने के लिए। और पढ़ाई करने के दौरान कई सारे ऐसे, क्योंकि कई केसेस हम लोग पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं और पुलिस की भी लगातार दबिश होती रहती है और कई सारे केसेस आते रहते हैं जिसमें पुलिस ये बताती है कि ये लोग आते स्टूडेंट वीजा पर हैं, यहाँ पर रहते हैं और इनका वीजा एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर होने के बाद भी ये लोग इलीगल तरीके से रहते हैं। साथ ही साथ भाषा की काफी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। इनको हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। पुलिस जब इनको गिरफ्तार करती है किसी मामले में तो इंटरोगेशन में काफी समस्या आती है। तो ये सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा। लेकिन एम्बेसीज को भी बताया जा चुका है, जितनी भी अफ्रीकन मूल की एम्बेसी जो कंट्रीज हैं उनकी एम्बेसीज को भी बताया जा चुका है। इस तरह की प्रॉब्लम्स पुलिस को कई बार फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ खास हो नहीं पा रहा है। फिलहाल इस मामले में और क्या होगा वो हम कोशिश कर रहे हैं जानने की, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई थी और क्यों ये लोग विरोध कर रहे थे कि ताकि ये मामले में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जांच कहां तक आगे बढ़ती है, किनकी गिरफ्तारियां होती है और क्या कुछ निकल कर आता है, ये सभी जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का।